नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। प्रकृति का खजाना जो है अनमोल है, असीमित है, अमूल्य है, अतुलनीय है। खास करके बारिश के मौसम में जगह जगह पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां निकल आती है। अपने आप ही ये सारी वनस्पतियां निकल आती है जिन्हें हम पेड़ पौधे जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके यूं ही ये तरतर फेंक देते हैं। लेकिन उन्हीं पेड़ पौधों में से कुछ पौधे इतने जो है अमृत के समान होते हैं जिनकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। यदि उनका बात की जाए तो वह हीरे मोती से कम नहीं होते, अनमोल खजाना है। लेकिन हमें उनके औषधि गुणों के बारे में नहीं पता होता। अगर इनके गुणों के बारे में जान लिया जाए तो इनके औषधि जो महत्व होते हैं ना, सर्वोपरि होते हैं। उनके आगे कोई दवाएं नहीं काम कर सकती है, डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। हमारे घर के आसपास बहुत सारे जो है, अगर आप गांव में रहते होंगे तो बहुत सारे पौधे होंगे। किस चीज़ का पौधा है, क्या चीज़ का पौधा है, नहीं पता होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में एक बहुत ही खास कुछ ऐसी ही जड़ी बूटी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, जिसको आपने अक्सर देखा होगा घर के आसपास, खेत खलियान में, हर जगह देखा होगा और बड़े आसानी से चीज़ें मिल जाती है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पौधे को लगभग आप सभी लोगों ने देखा होगा। अब तो कुछ लोग अपने अपने दिमाग में जान गए, ओहो ये तो बड़ा सिंपल सा सरल पौधा है। लेकिन नहीं, आज तक बस आपने देखा था, लेकिन इसके गुणों को कभी जानने की कोशिश नहीं किया। वास्तव में जब आप इसके औषधि गुणों को जान जाएंगे ना, तो यह किसी अमृत से कम नहीं है, जिसको बड़ी आसानी से आप उखाड़ करके यूं ही या तरतर फेंक देते। लेकिन आज के बाद अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए ना, इसके औषधि गुणों को जान लिए, तो इसके बाद आप कभी फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसके गुण जो है बहुत ही जबरदस्त घातक सिद्ध होते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। खास तरीके से मैं तो एक गांव एरिया से बिलोंग करता हूं और मेरे यहाँ पर तो इसे लपटेगुआ नाम से जानते हैं। लेकिन सही तरीके से यदि आप कहीं गूगल पर सर्च करेंगे, या अच्छे तरीके से कुछ लोग इसका नाम जो कहते हैं झोटा धतूरा के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे जो है छोटा गोखरू के नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहीं कहीं पर घाघरा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसे शंखाहिली कहा जाता है। अनेक जगह पर अनेक प्रकार के नामों से जाना जाता है। मैं अपने से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। रह गई बात, इसको बड़ा सा सिंपल सा एक नाम इंग्लिश में कहा जाता है, इसे कॉकलबर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में कॉकलबर। अक्सर आप जब बचपन में रहे होंगे तो इस कॉकलबर का जो बीज है, इसके बीजों के साथ में खेला होगा। बचपन में हर सभी लोग इसके बीजों को लेकर के बालों में फंसाया होगा, कपड़े में फंसाया होगा, स्कूल में बैग में ले गए होंगे, फिर जो कपड़े में चुपके से फेंक दिए होंगे और मजे ले रहे होंगे। आपको इसके साथ खेले ही होंगे, लगभग हर बच्चे इसके साथ में खेले ही होंगे। और एक गांव में, एक खेतों में बड़े ही आसानी से हर जगह आपको मिलते हैं, खेले हैं। और अपने आप जो उगने वाले पौधे हैं ना, इसका औषधि महत्व वास्तव में सोने चांदी से भी कीमती है। रह गई बात, इसके बीज जो होते हैं ना, इसके बीज कंटीले होते हैं। शुरुआत में जब ये ताजे रहते हैं, हरे रहते हैं, तो बहुत ही नरम होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जब यही बीज पक जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं, तो एक कांटेदार होते हैं। वही कांटे जो हार्ड हो जाते हैं और वही चुभते हैं। अक्सर ये बरसात के मौसम से निकलना शुरू होते हैं और जनवरी फरवरी तक जाते जाते इसमें बीज आ जाते हैं। शुरुआत में जब ये बीज कच्चे रहते हैं तो हरे होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो भूरे रंग के हार्ड हो जाते हैं और चुभना शुरू हो जाते हैं। अब रह गई बात, हम लोग इसके जो औषधि गुणों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके औषधि गुणों के आगे जो बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इन औषधि गुणों को जान लेते हैं, को आज के बाद जो आप कभी भी इसको उखाड़ के यूं ही इधर उधर फेंकेंगे नहीं। जिसे अक्सर हम कचरा समझ करके फेंक देते थे, अब ये कचरा नहीं और बहुत ही आसानी से इसके गुणों को समझ जाएंगे और इसके महत्व को भी समझ जाएंगे। ये भारतवर्ष में जो अनेक प्रकार के कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती, जो खरपतवार होती है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए
कि हमें प्रकृति ने जो हमारे भारतवर्ष में इतने जड़ी बूटियों का जो खजाना दिया है। पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे, जब कोई दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं होती थी तो लोग जड़ी बूटियों के बारे में जानते थे। और जड़ी बूटियों में इतना जो है अतुलनीय शक्ति होता है कि एक मुर्दा को भी जीवित कर सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या अंग्रेजी दवाइयों में इतना दम है कि क्या मुर्दे को जीवित हो सकता है? असंभव, कभी हो ही नहीं सकता। और जिसको अंग्रेजी दवाइयाँ खाने की आदत हो जाती है तो वह जीवन भर खाता रह जाता है। उसके कभी जो दवाइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। वह दवा खाते खाते ही मर जाएगा, साथ में वह दवा खाते खाते भिखार बन जाएगा। मतलब अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में करोड़पति से भिखार बनने में अंतर नहीं लगेगा, करोड़पति से रोडपति तुरंत यूं ही। लेकिन अगर आप जो इस जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना समझ जाते हैं तो वास्तव में इस जड़ी बूटियों में, इन पेड़ पौधों में दैवी शक्तियाँ भी होती हैं। और दैवी शक्तियाँ होने के साथ साथ इसमें जो अपना कुछ खास गुण होता है वह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और बिल्कुल ही वरदान साबित होता है। इसलिए हम सभी लोगों को ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो हमारे भारतवर्ष में, हमारे इस भारत भूमि पर इतने सारे जड़ी बूटियों का खजाना दिया है। बस मैं इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार के कुछ ऐसे ही जड़ी बूटियों को मैं लाता रहता हूँ, कुछ ऐसे ही ज्ञान की बातें मैं लाता रहता हूँ जो आप सभी को लिए बिल्कुल ही एक वरदान साबित होता है। तो चलिए हम लोग इस जो शंखा होली है, जो कॉकलबर के नाम से जानते हैं, इसके औषधि गुणों के बारे में एक एक तरीके से अच्छे से जान लेते हैं। आखिर किस किस बीमारियों में किस तरीके से जबरदस्त कारक सिद्ध होता है। मुझे पूरा विश्वास है, अब अगर लास्ट तक बनते रहते 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो है आपके लिए एक वरदान साबित होगा। पहला नंबर का जो इलाज है इसका, यह जो है ये बालों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। बालों के गंजापन को दूर करता है। और जो लंबे दिनों से जिसके सर पर बाल नहीं आ रहे, अगर सही तरीके से इसका तेल बना करके इस्तेमाल करते हैं तो वह बालों के लिए बहुत ही वरदान साबित होता है। लेकिन इसका कैसे तेल बनाना है आपको इस वीडियो के लास्ट में बातें करेंगे। दूसरा नंबर का जो इसका इलाज है वह होता है कि आपका सर दर्द की समस्या होती है। अगर सर दर्द की समस्या होती है तो बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको इसको पत्ते को ताजा हरा पत्ता लेना है, फिर से उसको पीसना है। पीसने के बाद इसका रस को निकाल करके थोड़े से दही के साथ अपने सर पर मालिश करना है। बिल्कुल ठंडा महसूस होगा और कुछ ही समय में आपका सर दर्द धीरे धीरे यूं ही गायब हो जाएगा। लेकिन अगर इसे लंबा समय तक लगाते हैं, महीनों दिन तक अगर इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइग्रेन पेन की समस्या होती है, उनका भी सर दर्द यूं ही गायब हो जाता है। ठीक है। अगला नंबर का जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से, मौसम में बदलाव होने की वजह से उन्हें सर्दी खांसी की समस्या बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि इसके पत्तों को सूखे छांव में, जगह छांव में क्या करना है, सुखाना है। सुखाने के बाद आपको इनके पत्तों को जो दूध के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो जो सर्दी खांसी की समस्या होती है उसमें आपको राहत दिखाई देने को मिलती है। अगला नंबर को जो जबरदस्त उपाय है, यह कमजोरी में जो अच्छा खासा कारक सिद्ध होता है। क्योंकि कमजोरी आजकल बहुत आम समस्या है। लोग अपने लाइफ स्टाइल में, अपने जीवनचर्या में इतने व्यस्त हैं कि लोग जो सड़क वाले सामान, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे लोग अपने शरीर को नहीं ध्यान दे पा रहे हैं और उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। 30 की उम्र में ही 40-50 का एज का ऐसा महसूस हो रहा है। एक सब खान पान का महत्व है। लेकिन अगर चाहे जैसा भी करते हैं, अगर इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्वास्थ्य में 4 चांद हमेशा लगा है। तो अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो आप क्या करिए, इसके पत्तों को छांव में सुखाकर इसका चूर्ण बनाइए, फिर जो दूध के साथ सेवन शुरू कर दीजिए। दूध के साथ यदि शाम के समय सोते वक्त लेना शुरू कर देते हैं तो यह जो आपके शरीर की यौवन शक्ति को, यौवन क्षमता को बहुत ही मजबूत कर देता है। अगर लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की जो है खिलखिलाहट दिखाई देने को मिलेगी। यह जो है ये कॉकलबर का जो पत्ता होता है ना, यह पत्ता जो है मर्दों में जो ढीलेपन को दूर करता है। अगर स्पर्म काउंट कम हो गया है तो स्पर्म काउंट को पतला हो गया है तो उस समय भी यह स्पर्म को जो है गाढ़ा करने का काम करता है। बस आपको नियमित तरीके से दूध के साथ में इसके चूर्ण को सेवन करना होगा।
ठीक है। अब रह गई बात, कुछ ऐसे इसके चमत्कारी प्रयोग होते हैं, चमत्कारी फायदे होते हैं जो बिल्कुल अतुलनीय होते हैं। ये चर्म रोग में बहुत ही जबरदस्त कारक सिद्ध होता है, क्योंकि फोड़ा, फुंसी, चोट, घाव ऐसे लग जाते हैं। और कुछ ऐसे दाग धब्बे होते हैं जो बड़े बड़े लंबे लंबे दिनों से जो ठीक नहीं होते रहते हैं। जैसे कुछ हमारे पिंपल हो गए हैं, या चेचक के दाग हो जाते हैं, यहाँ तक यह नासूर तक को भी यह ठीक कर देता है। लेकिन कैसे? बस कुछ नहीं करना है, इसके पत्तों को पीस करके उसका रस को निकालना है, और उसके रस को आपको फोड़ा, फुंसी जो दाग हैं उस जगह पर आपको बार बार लेप करना है। अब दाग हैं तो एक बार दो बार में तो खत्म नहीं होंगे, उसको बार बार आपको वहां पर उस दिन पर लगाना है। आप एक ही दिन पीस करके फ्रिज में रख दीजिए, और फिर जो रोज रोज उसको सुबह सका शाम जो है सेवन किया करिए, ऐसे लगाया करिए। देखिए चर्म रोग जो आपके दाग धब्बे हैं ना, वह हमेशा हमेशा के लिए छू मंतर हो जाएंगे। बस रह गई बात, अब उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि जो हमने कहा कि इसके जो है एक तेल बनाना के लिए जो बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और यह तो वरदान साबित होता है। यह कोई भी आप सब उपाय में से जो सबसे खास उपाय ना, यह जो है इसको तो प्रैक्टिकली करके देखा भी गया। आपको अगर मजाक लग रहा है तो आपके लिए मजाक ही रहेगा, लेकिन जिस दिन जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, तब एक बार आप इसका इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। इसका तेल कैसे बनाना है? सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसका पत्ता को, हरी हरी पत्तियां को तोड़ लेना है। ठीक है, 3-4 पत्तियां ले लीजिए, और उसके बाद उसको घर पर लाना है। और जो भी आप तेल का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जस्मीन चमेली का, कुछ लोग सरसों का तेल यूज करते हैं। अलग अलग लोग जो अलग अलग प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं अपने सर पर। बस उसी तेल में आपको थोड़ा सा 3-4 चम्मच आपको तेल लेना है, या आप जो है 10 दिनों का लगाना है या 1 हफ्ता के हिसाब से आप उतना तेल लीजिए, और उसमें जो आप 2 या 3 पत्ता उसमें डाल करके खूब अच्छे से बॉयल करिए। ठीक है, जब खूब अच्छे से बॉयल हो जाए, फिर जो उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसको स्टेनर से छान दीजिए। छानने के बाद जो तेल बचता है उसको फ्रिज में रख करके क्या करिए, ठंडा बिल्कुल कूल होने दीजिए। जब बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है, नरम हो जाता है, तब जो जिस एरिया पर आपके बाल नहीं आ रहे हैं उस जगह पर आप लगाइए। इस दावे के साथ कुछ लोग, डॉक्टरों ने भी इस बात को दावा किया है कि वास्तव में यह जो अतुलनीय है और बहुत ही एक खास जड़ी बूटी है, कि जिसको लगाने से आपके उगे जो पुराने गंजापन की समस्या वो खत्म हो जाएगी। इसलिए यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह किसी अमृत से कम नहीं, यह सोने चांदी से यह जो कम नहीं है, क्योंकि आप अपने बालों के लिए पता नहीं कितने सारे पैसे खर्च कर चुके होंगे। लेकिन एक बार मेरे कहे अनुसार आप इसका इस्तेमाल करिए, इसके तेलों को बना करके आप इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम 6 महीना जाते जाते तक आपके बाल बहुत सही तरीके से निकल आएंगे। उसके बाद से आप प्रकृति को धन्यवाद दीजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा कि वास्तव में हमारे इस प्रकृति में, इस भारत भूमि में ऐसे ऐसे प्रकार के जो जड़ी बूटियां हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त जानकारी लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।